जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो। तो मैं ये सत्संग आज गुरु जी की महिमा सुना रही हूँ कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। मेरी जर्नी शुरू हुई मैं जब परेशान रहती थी, थोड़ा छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती थी। तो मेरी बहन बेचारी दुखी हो जाती थी। कभी भी उसको पता था कि ये परेशान सी रहती है। तो गुरुजी संगत जी, वो गुरुजी से जुड़ी तो उसको दर्शन होने लगे। जैसे भोग लगाती गुरुजी को तो ओम बन जाए, पानी में भी ओम बन जाता। उसको बड़ी खुशी हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। और बोल रही है बहन तू भी देख गुरुजी के कितने चमत्कार होते हैं, गुरुजी के साथ जुड़ जा। मैंने बोला मेरे तो गुरुजी हैं। संगत जी, मैंने उसको ऐसे ही बोला कि मेरे गुरुजी तो हैं, मैंने तो नाम दान लिया हुआ है, तुम्हें पता भी है, मैं कैसे दूसरे गुरुजी धारण कर सकती हूँ। तो संगत जी फिर उसने बोला कि नहीं, ये गुरुजी तो भगवान है, शिव शक्ति है, महाशिव शक्ति है। तो मैंने सोचा, वाकई में मैंने ये सोचा कि आजकल जो कलयुग है, ये कलयुग तो ऐसा है कि इसमें भगवान की हम कितनी तपस्या कर लें। कुछ व्रत भी रखे मैंने और बहुत कुछ किया, लेकिन कभी ऐसे दर्शन नहीं हुए जैसे मेरी बहन ने मुझे कराए। और मुझे पिक भेजती थी कि देख ओम बनाया है, ऐसे ऐसे देखो। कभी ऐसे सुना नहीं था, मतलब ऐसे हम टीवी में ही देखते थे। लेकिन गुरुजी की महिमा जब वो गाने लगी तो मुझे भी आनंद आने लगा। तो मैंने कहा कि पहले तो मैं डरती थी कि मेरे गुरुजी कुछ मेरे को मतलब उनको तो गुरु ही होते हैं, सबको पता ही है, गुरु का कहीं श्राप ना लग जाए, ऐसा सोचती थी। फिर मैं ये सोचने लगी कि अरे कलयुग में जब ऐसे भगवान के दर्शन करने को मिल रहे हैं तो भगवान हो, पक्का भगवान ही है। कलयुग में तो भगवान ही आते हैं। जब सृष्टि में ऐसा दुराचार होता है तो भगवान प्रकट होते हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई मैं भी चलो नाम जप लूंगी। शिव जी हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये तो मंत्र ही है, भगवान का नाम लो, कैसे भी लो, मंत्र जाप करो, कुछ भी करो। तो मेरी बुद्धि इतना ही काम करती थी क्योंकि मैं भगवान में मेरी बड़ी आस्था है। कहते हैं ना, जिसको गुरु में आस्था है, भगवान में आस्था है, उसके लिए तो हर रास्ता है, खुला है। गुरुजी खुद खोलते हैं वो रास्ते। तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे भी ओम के दर्शन होने लगे। फिर मैं अच्छा संगत जी, मैंने लोटा ब्लेस भी नहीं किया, ना मेरे पास स्वरूप है। संगत जी मैं ऐसे ही जप करती थी। तो सॉरी संगत जी। तो जब मैंने लोटा अभी ब्लेस भी नहीं किया था तो मैं ऐसे लोटे में पानी रख देती थी, सच में वो भी ओम बन जाता था। मुझे तो बहुत हैरानगी भी लगी और मुझे लगा कि भगवान है, अब तो पक्का भगवान है। फिर मन में ये मेरी बहन ने फिर
हाँ, स्वरूप लाने के लिए बोला कि सत्संग होते हैं, वैसे हम स्वरूप ले नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, तो मैं तेरे लिए स्वरूप ले आऊं। अब मेरे को ये होता, कहती बड़ा सा स्वरूप ले आऊंगी। मैंने बोला देखो, बड़ा सा स्वरूप नहीं, छोटा सा ही ले आना। क्योंकि मैंने कहा सब बोलेंगे गुरु धारण क्यों है, आप दूसरे गुरु धारण कर रही है। तो मैंने बोला एक छोटा सा ही ले आना। तो संगत जी पहले एक दो बार तो उसने ऐसे ही बोला, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मतलब फिर तीसरी बार बोला तो मुझे लगा कि अब तो गुरुजी ने आना ही आना है, गुरुजी कृपा कर रहे हैं। तो मैंने बोला ले आ। संगत जी आप नहीं मानोगे, गुरुजी कितना मतलब दिल की बात जानते हैं। गुरुजी वैसे ही आए, उतना स्वरूप आया जितना मेरे गुरुजी का स्वरूप है, मेरे गुरुजी का स्वरूप है। तो मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी, मैंने तो भोले भाव में ऐसे गुरुजी का बस फूल थोड़ा सा चढ़ाए ना, मुझे वेलकम करना आता था। संगत जी मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने फ्रेम करवाया और स्वरूप लगा दिया। तो कहते हैं ना, जो भगवान होते हैं वो तो भाव के भूखे हैं, और मेरे अंदर तो भाव ही इतने हैं कि मैं तो सच मानो, मुझे तो हर इंसान में भी भगवान ही नजर आते हैं। कोई मुझ में दया भाव भी बहुत है संगत जी। और संगत जी मैं बताती हूँ कि मेरे गुरुजी की महिमा का मैं व्याख्यान करूँ तो कैसे करूँ, कोई शब्द भी नहीं मिलते मेरे को। तो गुरुजी की व्याख्यान करने को कोई शब्द भी नहीं मिलते हैं संगत जी। गुरुजी तो बहुत प्यार करते हैं संगत जी। जब स्वरूप मैंने लगा लिया, अब मैंने ये सोचा कि गुरुजी अब मुझे भी सपने में भी दर्शन देंगे, क्योंकि मेरी बहन सुनाती थी कि सॉरी संगत जी की सपने में भी दर्शन देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा भगवान के सपने में भी दर्शन होंगे। मतलब मैंने तो एक जैसे ही स्वरूप आया तो मुझे तो खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने लगी। मुझे तो मेरा तो जो शरीर ऐसे लगता था संगत जी, मेरा शरीर ऐसे लगता था कि बहुत वजन है मेरे, दो शरीर को मिला के एक शरीर है। संगत जी मैं छोटी मोटी परेशानियों में ऐसे मुझे स्ट्रेस बड़ा होता था। और संगत जी मैं ना जिधर कोई कहता था ना कि यहाँ आराम मिल जाएगा तुझे, वहाँ मिल जाएगा, मुझे संगत जी मैं ना ऐसे ही बोलती थी कि हाँ चलो मंदिरों में जाने में क्या है, एतराज है, मैं चली जाती थी। संगत जी मुझे ना, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि मैं शनि धाम जाती थी। मुझे ना, मैंने पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाई थी तो उन्होंने बोला कि आपको पितृदोष है। और मैंने सोचा अब मैं शनि धाम का ना देखती थी प्रोग्राम, तो मैं शनि धाम भी 3-4 बार गई संगत जी, और मुझे वहाँ पे भी हल्का लगा, मुझे अच्छा लगा। भगवान में आस्था है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस बताते हैं कि बस यहाँ हवन होता है। मैं 3-4 बार गई संगत जी। और संगत जी मेरे जो अंकल हैं वो ना बहुत मतलब अच्छे भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे हैं। जहाँ भी बोलती थी कि मुझे ले चलो तो ले जाते थे मेरे को मंदिरों में दर्शन करने। और संगत जी जब शरीर फिर भी नाकाम हो जाए ना, शरीर जब काम करना बंद हो जाए तो बंदा दुखी होता है। तो संगत जी मैं ना शनि धाम ही जा रही थी, तो मेरी सिस्टर बोली कि तुम ना बड़े मंदिर हो आना, बड़े मंदिर हो आना। मैंने बोला
अभी अंकल को मैं बोलूँगी तो अंकल तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे मेरे को। तो मैंने संगत जी मैंने अपने अंकल जी को बोला भी है। मैंने कहा आप चलोगे बड़े मंदिर? तो मुझे ना सच में गुस्सा होने लगे। बोलती हैं कभी इधर बोलती है कभी उधर बोलती है जाने को। एक जगह चलना है तो चल। संगत जी मुझे जाना था, अपने गुरुजी भी आए हुए थे हमारे उस टाइम, फंक्शन था गुरुजी का। तो हम गुरुजी के भी पहले हम शनि धाम गए, फिर हम ना अपनी गाड़ी से ही गए थे संगत जी। अपनी ही गाड़ी से गए थे संगत जी। और संगत जी दिल्ली में मेरा जैसे ससुराल है, तो मेरी ननद वगैरह भी मेरे साथ गाड़ी में हम जा रहे थे, अपने गुरुजी के आश्रम जा रहे थे संगत जी। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो गुरुजी को मानने लगी थी ना, तो गुरुजी को मानती थी। तो ऐसा हुआ कि हमारी ना रास्ते में गाड़ी में से स्मेल आने लगी, और सभी बोलने कि स्मेल आ रही है गाड़ी में, कुछ जल तो नहीं रहा देखो। तो संगत जी थोड़ी दूर में ही वो गाड़ी जैसे बंद होने लगी। अब संगत जी आपको पता ही है दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता है, बहुत ट्रैफिक होता है। और संगत जी हमारी गाड़ी ऐसी जगह रुकी संगत जी, जहां भोले शंकर की बहुत बड़ी मूर्त लगी हुई थी। तो पुल के नीचे वहाँ हमारी गाड़ी रुक गई संगत जी। वहाँ पे शमशान घाट था और सामने ही बहुत अच्छा सीन लग रहा था। ऐसे बाहर की साइड ही दर्शन हो रहे थे शिव भोले शंकर के। मैंने कहा जय भोले शंकर। बहुत मतलब मेरे अंदर इतना हुआ कि कहीं भी ऐसी जगह पे गाड़ी रुक जाती, कुछ भी हो सकता था संगत जी, कुछ भी हो सकता था। आपको पता ही है, मेरे को तो इतना विश्वास है ना कि हमारे गुरुजी आए हैं। हमारे गुरुजी ने ऐसी जगह गाड़ी खड़ी की संगत जी, और रात के ना संगत जी 8-9 बज गए होंगे, करेक्ट टाइम तो मुझे पता नहीं है। तो संगत जी मैं बड़ी हैरान, हाय मेरे अंदर इतना धक धक करे। मैंने कहा हे भगवान, अगर ऐसा कहीं रास्ते में ऐसी जगह हो जाती, कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था संगत जी। जब वो क्लच गियर खराब जल गया था अंदर से ना, ऊपर से मतलब सारी हमने गाड़ी खोल के देखी, और वहाँ पे ना संगत जी नल लगा हुआ था ना, तो नल से ना सारे पानी डालने लगे बच्चे भी गए थे। तो वो बोतलें भर भर के ना सारी गाड़ी में डाले संगत जी। वो इतनी गर्म हो गई थी, इतना जल गया था ना अंदर से क्लच गियर, कि वो जितना पानी डाले उतना धुआं हो गई गाड़ी संगत जी। फिर हमने गाड़ी को बहुत कोशिश की कि गाड़ी शायद ठीक हो जाएगी तो चल पड़ेंगे, लेकिन संगत जी वो हमें तो गुरुजी के आश्रम भी नहीं जा सके हम। संगत जी आप नहीं मानोगे, मुझे तो इतना वो लग रहा था कि उस टाइम तो खैर 1 घंटा तो वहीं लग गया था, फंक्शन तो ख़त्म ही था। और संगत जी हम ना गाड़ी को वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ पार्किंग थी, तो हमने टो करके गाड़ी वहाँ सर्विस के लिए हमने वहाँ छोड़ दी संगत जी। और फिर हम कैब करके अपनी ननद के घर आ गए।
फिर अगले दिन संगत जी मेरे अंकल जी ने वो गाड़ी रिपेयर करवाई। संगत जी उसमें बहुत बहुत नुकसान भी हुआ, और संगत जी अभी गाड़ी भी नहीं थी। और संगत जी ऐसे कुछ भी हो सकता था संगत जी, लेकिन गुरुपा ने बचा लिया हमें। हमें कितनी मुसीबतों से मुझे बचाते आ रहे हैं। मुझे पता है हर त्योहार पे ना संगत जी मुझे भी ऐसे ही होता है, जैसे पूर्णिमा अमावस पूर्णिमा होती है तो कोई भी त्योहार होता है ना, उस दिन मेरा शरीर जकड़ जाता है, अकड़ जाता है। संगत जी वही नेगेटिव ऊर्जा, मुझे ना पहले भी किसी ने बताया था तेरे ऊपर ना किया कराया है कुछ। तो संगत जी अब परेशान तो थी ही, आपको पता ही है संगत जी नेगेटिव ऊर्जा कितना परेशान करती है, कितनी बीमारियां लगा देती है। नेगेटिव ऊर्जा तो ऐसी होती है, घर में सुख शांति भी रहने नहीं देती है। तो संगत जी मैं ये बोलती हूँ कि मैं बहुत ही परेशान थी संगत जी। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि जो मुझे परेशानी है वो किसी को नहीं है, तो मेरी तो कोई समझता ही नहीं है। तो मेरी समझने वाले मेरे गुरु आते थे संगत जी, मुझे इतना प्यार मिला ना संगत जी। हर बात मैं अपने गुरुजी से शेयर करती हूँ। गुरुजी कहते हैं मेरे स्वरूप को ना फोटो ना समझा कर, मेरे से बातें किया कर, मैं तो तेरी सब सुनता हूँ। तो गुरुजी वो सुनते हैं। तो संगत जी फिर हम वापिस ही आ गए। हम तो बड़े मंदिर गए नहीं है संगत जी। फिर संगत जी मैं आपको पहले भी बताऊं, हमारी गाड़ी एक बार पहले भी खराब हो गई थी ना, तो हम तालकटोरा स्टेडियम में गए थे संगत जी। 8 बजे के गए। हमने किसी को भी कोई वहाँ पे मैकेनिक नहीं मिला हमें ना। 8-9 बज गए थे। हमने सोचा ऐसे उसकी भी तब संगत जी मेरे अंकल जी ने गाड़ी की लाइट छोड़ दी जलती हुई, और अब वो बैटरी हो गई बंद, और बैटरी चार्ज होगी तो गाड़ी चलेगी संगत जी। फिर मैंने अपनी ननद को बताया, उन्होंने घर से उनके जानकार थे, उसको मैकेनिक को बुला के लाए और गाड़ी हमारी स्टार्ट हुई। फिर 2 बजे हम उनके घर में पहुंचे संगत जी। ऐसी परेशानी हुई थी। फिर दोबारा मैं आपको बताती हूँ संगत जी, फिर ऐसे हुआ। फिर हम संगत जी बड़े मंदिर गए, तो कहते हैं ना ब्लेसिंग लेके हमें मुझे तो पता था, पर अंकल जी ऐसे बोलते हैं कि हम किसी के घर थोड़ी जा रहे हैं। तो संगत जी हमने ना शौक का माल लेना था, तो हम सदर बाजार चले गए बड़े मंदिर के दर्शन करके। तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ, मुझे बड़े मंदिर के दर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। सच में स्वर्ग मंदिर है वो, तो बड़ा मंदिर है ना, बड़ा ही स्वर्ग मंदिर है संगत जी। उसमें फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की। गुरुजी ने महसूस कराया कि मैं बैठा हूँ गद्दी पे, और संगत जी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, और मैं उनसे बातें करूं। संगत जी स्वरूप भी ऐसा लगा हुआ था ना, वो ऊपर देख रहे थे, तो मुझे ऐसे लगा कि हाय मुझे नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे ही पता नहीं क्यों मेरे आंसू आ गए संगत जी। मतलब भाव ऐसे थे कि ना गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे लग रहा था कि मुझे अंदर क्लीन कर रहे हैं, मुझे शक्ति दे रहे हैं। मैं उनसे बातें कर रही हूँ संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हमने चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लिया, और संगत जी फिर हम बड़े मंदिर से फिर हम सदर बाजार से सामान हमारे अंकल जी बोलने लगे कि हम किसी के घर थोड़ी जा रहे हैं, हम तो बाजार से ही सीधे घर चलेंगे ना। तो संगत जी मैंने कहा चलो ठीक है ले लो, क्या कर सकते हैं संगत जी। फिर
फिर अंकल जी ने वही काम किया, लाइट बंद करना भूल गए गाड़ी की। अब जब सामान हमने खरीद लिया और जब हम गाड़ी स्टार्ट करने लगे, अंकल जी तो फिर बोले, अरे ये तो गाड़ी बंद हो गई, लाइटें खुली छोड़ गए। अब संगत जी फिर तो मैं इतनी परेशान हो गई संगत जी। फिर वही मेरा कि अब तो उस टाइम तो इतना टाइम लगा था, अभी तो क्या करूं। अब फिर मैं रोने लगी कि अब फिर गाड़ी बंद हो गई, अब फिर टाइम लगेगा। मैं बहुत थक चुकी थी। मैं एक ऑटो में बैठ गई संगत जी, ऑटो में बैठ गई। और ना अब मैंने मन में ये बोला, गुरुजी अब तो आपने तो कहा है मानो, मंगो मत मन्नो मैनू। तो मैं कहा, गुरुजी मैं तो आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, आप सब जानते हो मैं तो थक चुकी हूँ। गुरुजी मैं तो थक चुकी हूँ, अब आप ही करोगे जो करोगे। संगत जी इतनी देर में मैंने बोला ही तो ऐसे लगा कि गुरुजी साक्षात, ऐसे लगा ऑटो में बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। संगत जी सच्चे में मुझे गुरुजी ऐसे लगे जैसे उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी और पैंट, और गोरी से वैसे ही जैसे उनकी जो पिक्चर स्वरूप में दिखाते हैं, पैंट शर्ट में गुरुजी इतने प्यारे लग रहे थे। और मैंने कहा, हे गुरुजी तो गुरुजी लग रहे हैं। और गुरुजी ने सच में दर्शन दिए संगत जी। और मैंने कहा कि अब तो गुरुजी करेंगे। तो संगत जी आप नहीं मानोगे, मैंने ना ऐसे किया कि मैंने कहा चलो अभी मैं ना अपना मैसेज देखती हूँ। कि मैंने फेसबुक खोला और मैसेज देखा। मैसेज में आया, कमलिए चिंता कर दी है, जे विश्वास कर दिए तो चिंता कैसी, जे चिंता कर दिए तो फिर विश्वास कैसा। मैं क्या वंश, मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा ऐसे बोल रहे हैं कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं कि चिंता कैसी कर रही है, तो चिंता क्यों कर रही है, विश्वास करती है तो ना मेरा बेटा ना ऐसे ही है, वो अभी इतना कनेक्ट नहीं हुआ, मेरे अंकल जी भी इतना कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन मैं मानती हूँ तो करते हैं वो, जो मैं बोलती हूँ वो करते हैं। तो संगत जी फिर ना मेरा बेटा ऐसे बोलने लगा, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। मैंने कहा तुम मेरी नकल कर रहा है। संगत जी अभी नोटी है वो, तो वैसे करने लगा। तो नहीं कहता, मैं तो गुरुजी को बोल रहा हूँ ना ऐसे। तो कहता, मम्मी मेरा फोन तब तक बंद हो गया था संगत जी। तो मेरा फ़ोन बंद हो गया। अब कहता, मम्मी मैं ना गूगल में देखता हूँ, अगर जो भी मैसेज आ गया ना वो आपको मानना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मानूंगी। तो संगत जी मेरे बेटे ने जब खोला ना गूगल पे सर्च मारा तो पहला मैसेज आया कि चिंता छੱਡ दे, तेरा काम हो गया। और संगत जी सच मानना, जहाँ हमने पार्किंग की थी ना, गाड़ी पार्क की थी, वो बंदे 2 थे वहाँ पे। उन्होंने एक गाड़ी में बैठा, एक बेचारा पीछे से धिक्का लगा रहा था कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। संगत जी वो तब तक नहीं गए जब तक हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो गई। उन्होंने क्या किया, अपनी बैटरी निकाली, फिर अपनी बैटरी निकाल कर हमारी गाड़ी स्टार्ट की। और संगत जी हमारी गाड़ी जब स्टार्ट हो गई तो वो बोले कि
साहब पता नहीं हमने तो मैं तो अपनी गाड़ी की बैटरी कभी निकालता नहीं हूँ किसी के लिए, लेकिन पता नहीं आपके लिए मैंने कैसे निकाल दी। तो ये सब तो गुरु कृपा है। मेरे भोले बाबा हैं, मेरे गुरु पाँ हैं। मैं उनको अपनी सारी बातें सुनाती हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं, हर एक मैसेज मुझे दे देते हैं। और संगत जी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मेरा उनसे कनेक्शन भी है। कभी बाहर चली जाती हूँ तो फिर थोड़ा सा ये हो जाता है कि अरे आज गुरुजी से बात नहीं हुई। जब भी करती हूँ मतलब गुरुजी से बात करती हूँ तो मैं गुरुजी की महिमा में आगे भी बहुत सारे व्याख्यान करूँगी, आपको बताऊँगी कि मेरे साथ गुरुजी चलते हैं, हर बात करते हैं, मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ, मुझे हर मैसेज देते हैं। इतने तो हमारे मम्मी पापा नहीं होंगे संगत जी कि जितना वो हमें प्यार करते हैं। इतनी छोटी छोटी बात भी अगर हम शेयर करते हैं ना तो वो छोटी छोटी बात का भी जवाब देते हैं, बच्चा पुत्र, और बहुत प्यार से हमें मतलब बात करते हैं संगत जी। बहुत प्यार बहुत प्यार बहुत प्यार मिल रहा है संगत जी। और गुरुजी में ये सत्संग जो शिव भक्त होंगे और जिनके जीवन में परेशानियां होंगी, शायद संगत जी को सुनाने के लिए ये आज सत्संग हुआ। गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू कर। तुम ये मेरा आज का सत्संग है संगत जी। अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करना, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को ये सेवा बख्शी है। उन्होंने कहा है 1000 सत्संग तूने सुनाने हैं संगत जी। अब आपको अच्छा लगेगा तो आपके काम बनेंगे संगत जी। गुरुपा बहुत बड़ी शक्ति है, मानो तो रब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे लिए तो भगवान सच में है। और आगे भी मैं आपको अपनी भक्ति और गुरुजी का प्रसाद जो मिल रहा है मुझे, मैं आगे भी आपको उनका गुणगान सुनाऊंगी। बहुत प्यारे गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लिख दो और आगे शेयर भी करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में वो भजन है ना, जे साडी बांह ना फड़ते थे असी रुल जाना सी। सच में असी रुल जाना सी संगत जी। जो प्यार मुझे इतने सालों में किसी ने नहीं दिया, वो मेरे गुरु पा ने मुझे दिया है। मैं उनका लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। बहुत प्यारे गुरु जी हैं मेरे। गुरु पा हैं मेरे, गुरु भगवान है, सब कुछ है वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, फिर मैं आपको आगे भी मैं सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जो मेरी वाणी से निकला है ये गुरु जी की कृपा है, जो गुरु जी के सामने बैठी हूँ और गुरु जी जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। मैं अपने से कुछ भी नहीं बोलती हूँ संगत जी। मुझे माफ़ करना अगर कोई मुझसे भूल हो गई हो बोलने में, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।